अस्सलामुअलैकुम। आज ही मैं एक रील देख रहा था। उसमें जब एक जगह मैं पहुंचा, वहां मैंने देखा कि एक साहब औरत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और इस्लामी तहज़ीब को निशाना बना रहे थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं कि औरत लफ्ज़ का मानी क्या है, ये कैसे आया, कहाँ इस्तेमाल होता है और क्या कुरान पाक में औरत लफ्ज़ का इस्तेमाल है। ये सब कुछ मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप भी वो रील देख लें जिसको देखकर मुझे भी बुरा लगा, क्योंकि ये सीधा सीधा एक इल्ज़ाम था, यानी इस्लामी तहज़ीब पे निशाना था। तो वीडियो पहले देख लें, फिर आगे की बात होती है। हमारे देश में भाभी माँ थी, अब भाभी जान हो गई। क्यों किया गया ये? भाभी माँ समान होती है। अब लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे समान होती है। ये सब बातें आती हैं। एक शब्द आया अरब कंट्रीज, वो शब्द है औरत। औरत शब्द का कोई दूसरा मतलब नहीं होता सिवाय एक लौते महिला को औरत कहते हैं, और हम लोग इस शब्द को यूज करते हैं। मैं सर्च करता हूँ, प्लीज कीजिए। बाप रे, तो बड़ी खतरनाक चीज आप बता रहे थे। औरत शब्द मूल रूप से अरबी शब्द औरह से आया है, जिसका अर्थ है दोष, अपूर्णता, गुप्तांग, यौनांग, जन्नांग। अब मैं हिंदी में एक लफ्ज़ आता है स्त्री, जो औरत की हिंदी है, उसका मानी बता दे रहा हूँ। स्त्री शब्द का अर्थ महिला, औरत या नारी होता है, जो मनुष्य की मादा प्रजाति को दर्शाता है और इसमें गर्भ धारण करके संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, यानी वो हमल से जुड़ा हुआ लफ्ज़ है। साथ ही ये पत्नी या विवाहित महिला के लिए भी प्रयुक्त होता है। संस्कृत में यह शब्द अस्तय धातु से बना है, जिसका अर्थ इकट्ठे होना या जमना है, जो गर्भ के जमने, विकसित होने की ओर इशारा करता है और इसे विस्तार करने वाली शक्ति भी माना जाता है। मैं सिर्फ यहाँ यही बता दे रहा हूँ कि यहाँ भी लगभग वही मानी हुआ जो मानी औरत के हैं, लेकिन औरत में कुछ और भी है जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आप लोग जान लें। पहले हम देखते हैं फ़रहंगे आसिफ़िया। फ़रहंगे आसिफ़िया में औरत का क्या मानी है वो मैंने लगा दिया है ताकि आप भी देखें। आदमी के जिस्म का वो हिस्सा या वो अज़्व जिसका खोलना मौजिब शर्म है, अंदामे नहाने शर्मगाह, चुनांचा सतरे औरत से शर्मगाह को ढाकना मुराद हुआ करती है। तो यही औरत का मानी हुआ इसमें। उसके बाद दूसरी लुगत है, उसमें देख लें। उसमें औरत का जो मानी आया है वो क्या है, तो औरत कहते हैं शर्मगाह। यहाँ देखें, लुगाते किशोरी में इसके बारे में दिया हुआ है। लुगाते किशोरी में इसके बारे में, औरत के बारे में जो दिया है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। मर्दो ज़न की शर्मगाह, वो चीज़ जिसे देखने या दिखाने से शर्म आए। औरत को मजाजन इसलिए औरत कहते हैं कि सर से पांव तक उसका तमाम जिस्म औरत है, यानी काबिल पोशीदा और छुपाने की जगह है, इसीलिए इसका नाम औरत पड़ा है। अब यहाँ हमने देख लिया कि औरत का जो मानी है वो सिर्फ़ औरत नहीं है, यानी सिर्फ जन नहीं है, इसके मानी कुछ अलग भी हैं। लुगत में भी बहुत कुछ दिया हुआ है। आप रेख्ता पे देख सकते हैं औरत के उर्दू मानी बीवी, ज़ौजा, अहलिया, घर वाली, जन। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती एक औरत ही होती है, जो हर रिश्ते में अपने प्यार और मोहब्बत का सबूत देती है। उसके बाद है जिस्म के वो आज़ा जिनके देखने दिखाने से शर्म आए, मर्द का नाफ से टखने तक और औरत का तमाम जिस्म बइस्तस्नाए चेहरा, यानी चेहरा छोड़कर, मर्द और औरत की शर्मगाह। ये सब कुछ उसके मानी में आता है। अब देखिए औरत की असल ज़बान और मानी क्या है। लफ्ज़ औरत उर्दू, हिंदी और कुछ दीगर जनूबी एशियाई ज़बानों में औरत या बालिग़ खातून के मानी में इस्तेमाल होता है। यह लफ्ज़ बराह रास्त अरबी से माखूज़ है, लेकिन फ़ारसी के ज़रिए उर्दू में आया। अरबी जड़ औरत है, यहीं से ये निकला है। इसके मानी है सतर या पोशीदा आज़ा। इसके कुछ और मानी भी हो सकते हैं, जैसे ऐब, नुक्स, कमज़ोरी या वो हिस्सा जो शर्म की वजह से छुपाया जाता हो। इस्लामी फ़िक़्ह में औरत मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है।
यानी जिस्म का वो हिस्सा जो पर्दे में रखना ज़रूरी है। मर्द के लिए नाभ से घुटने तक, औरत के लिए चेहरा छोड़कर पूरा जिस्म, चेहरा और मतलब हाथ छोड़कर। फ़ारसी में तब्दीली देखें इसका, अरबी औरत, फ़ारसी में औरत के नाम से, अरबी में औरा है और फ़ारसी में यही औरत लफ्ज़ बन गया और फैल गया। ये तब्दीली इस्लामी दौर में हुई, जहाँ बाज़ फ़िक़ही आरा में औरत के पूरे जिस्म को औरत समझा जाता था जिसे पर्दे में रखना चाहिए। फ़ारसी में ये लफ्ज़ कदीम और कम इस्तेमाल होने वाला है। फ़ारसी में बहुत कदीम हो चुका है, पुराना हो चुका है, अभी इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि फ़ारसी का अपना एक लफ्ज़ है ज़न, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब फ़ारसी से ही अगर माना जाए तो फ़ारसी से ये उर्दू और हिंदी में आया। फ़ारसी से बराह रास्त मुस्तार लिया गया और अब ये औरत के लिए सबसे आम लफ्ज़ है। उर्दू में ये गैर जानिबदार हैं, लेकिन उसकी असल की वजह से कुछ लोग इसे मुतनाज़ा समझते हैं, जैसे ये औरत को नुक्स या छुपाने वाली चीज़ से जोड़ता है। ये लफ्ज़ अरबी में औरत के मानी में इस्तेमाल नहीं होता। अरबी में औरत के लिए या निसा है। कुछ ज़राए में कहा जाता है कि मानी छुपी हुई चीज़ भी हो सकते हैं जो पर्दे की तरफ इशारा करता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो वीडियो जो आपने देखी है उसके हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। औरत लफ्ज़ जो फ़ारसी में इस्तेमाल हुआ है अरबी से फ़ारसी में आया है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अरबी में औरत को भी औरत नहीं कहा जाता, यानी किसी जन को, किसी महिला को, किसी स्त्री को औरत नहीं कहा जाता है। फ़ारसी वालों ने जो ये लफ्ज़ लिया था उसका एक मकसद था। जो इस्लामी तहज़ीब है उस तहज़ीब में औरतों को पर्दे में रखा जाता है, वो चीज़ जो पर्दे में रखी जाए। तो यहाँ पर इस लिहाज से नहीं लिया गया इस लफ्ज़ को कि इसका गलत मानी है, तो गलत मानी के लिहाज से नहीं लिया गया। इसका एक ही मकसद था कि वो लफ्ज़, वो चीज़ जिसको पर्दे में रखा जाए। लेकिन एक बात और जहन में रखनी है, ये लफ्ज़ जब मेरे सामने आया तो मैंने सोचा कि कुरान पाक में देखा जाए कि क्या कुरान पाक में इस लफ्ज़ का कहीं पर भी इस्तेमाल है, क्योंकि कुरान पाक वो किताब है जो अदब के मतलब अदब के हवाले से भी, यहाँ थोड़ी सी अलग बात कह रहा हूँ कि ठीक है कुरान पाक हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम मुसलमानों के लिए, लेकिन अदब में भी कुरान पाक का मकाम, बड़ा मकाम है, जान लें। अगर इसको इस्लामी मतलब हद से थोड़ा सा अलग कर दें और वहाँ सिर्फ इसमें अदब की बात करें तो अदब के लिहाज से भी कुरान पाक एक मुस्तनद किताब है। तो पूरे कुरान पाक में कहीं भी औरत लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं है, कहीं भी नहीं है। और अरब में आप जाएं तो अरब में जाने के बाद आप किसी को भी औरत कहते हुए नहीं सुनेंगे। फ़ारसी वालों ने जब ये लिया तो बुनियाद क्या देखी, बुनियाद वही देखी कि औरत लफ्ज़ है क्या चीज़। और कमाल तो किया हमारे भारत वालों ने कि उन्होंने हूबहू ले लिया, मतलब दोनों, उर्दू भी तो भारत की ही ज़बान है, यहीं से निकली है, तो उर्दू ने हूबहू ले लिया इसको। उर्दू ने या फिर हिंदी ने इस लफ्ज़ को जब लिया, वो चीज़ जो जिसको छुपाई जाए ये मानी रखा। आप कहेंगे कि इसके तो बहुत सारे मानी हैं, तो आपको मैं बता दूं कि अरबी का एक लफ्ज़ ऐन भी है, ऐन ये नून, ऐन के 100 मानी हैं। इस पर एक वीडियो मैं बना चुका हूं और एक वीडियो मुझे बनानी भी है कि ऐन के क्या क्या मानी हैं। तो 100 मानी हैं। आप क्या 100 मानी को एक साथ इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहाँ भी औरत का जो मानी दिया गया है वो सब औरत के मानी में नहीं है। औरत का मानी यही है, वो चीज़ जिसे छुपा कर रखी जाए। उम्मीद आपने समझ लिया होगा कि ये लफ्ज़ अगर मुस्तनद होता बेहतर होता तो, और ख़ालिस अगर कहीं अरबी वाले इसको इस्तेमाल करते तो ये लफ्ज़ ज़ाहिर सी बात है कुरान पाक में आता, लेकिन कुरान पाक में ये लफ्ज़ नहीं है, इसलिए हम इसको अरबी से भी नहीं जोड़ते हैं। एक ऐसा लफ्ज़ जोड़ते हैं जिसका मानी कुछ और है, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू वालों ने या फिर हिंदी वालों ने इसको अलग ढंग से इस्तेमाल किया है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।